नमस्ते, सुप्रभात। प्रभु की शरण में आज का शीर्षक युग ऋषि विचार श्रृंखला का 1 जून का दिन और 152वां 152 चरण उद्धृत करते हैं अखंड ज्योति अक्टूबर 1954 के पृष्ठ 309 से। युग ऋषि ने लिखा था, मनुष्य का बहुमूल्य शरीर हमें इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम अपनी आवश्यकताएं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जाएं और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगाएं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि जीव अपने विवेक को जागृत करके चिर संचित सुसंस्कारों से अपनी मनोभूमि को शुद्ध करे, भव बंधनों को काटे, दूसरों की सेवा करे और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति को अमर करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वे ही ईश्वर को प्रिय लगते हैं और उन्हीं को वे अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य और अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। पहला, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। दूसरा, अपनी वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका ट्रस्टी यानी संरक्षक मात्र समझना। तीसरा, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेक पूर्वक सुलझाना तथा जो न टल सकें उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्यपूर्वक सहना। चौथा, मन को भगवान में लगाए रखने के लिए भजन साधना करना। पांचवां, अपने कुविचारों, दुर्गुणों और दुष्कर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना। छठवां और अंतिम, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। बड़े महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हैं यह। देवात्मा हिमालय की तपसी ऋषि सत्ता के। आइए इन विचारों को हृदयंगम करें और उस पथ पर चलें जिस पर वह हमें चलाना चाहते हैं, जिस पर सज्जन चलते हैं, महापुरुष चलते हैं। ऐसा हम कर सके तो निःसंदेह ईश्वरीय संरक्षण हम पर होगा और हम इस जीवन में आने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक आपने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। भाग्योदय परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगलमय कामना करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। ओम शांति।